वेलकम टू स्टॉक्स विद केविन। चलो देखते हैं स्पेशल सेशन में कि शेयर बायबैक क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो अलग अलग तरीके से वो प्रॉफिट उसके इन्वेस्टर्स में बांटती है। अगर मान लो आपके पास कोई कंपनी का शेयर है तो आप उस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो कंपनी आपके साथ शेयर करती है। अलग अलग तरह की कंपनी होती है। कोई कंपनी होती है जो जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल को फिर से अलग अलग नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। तो वो कोई रिटर्न या प्रॉफिट शेयर नहीं करती कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। तो जो भी शेयर की प्राइस बढ़ती है वही इन्वेस्टर को फायदा होता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी होती है वो अलग अलग तरीके से प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है, जैसे कि डिविडेंड भी देती है। कोई कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो आपको कैश रूप में वो प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। और भी तरीके हैं प्रॉफिट शेयर करने का। कोई कोई कंपनी बोनस शेयर्स देती है। मान लो कि आपके पास कोई कंपनी के 100 और 100 शेयर है और मान लो कि कंपनी 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस डिक्लेयर करती है तो आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि प्रॉफिट शेयर करने का। तीसरा तरीका है वो है शेयर बायबैक। शेयर बायबैक में कंपनी ये करती है कि मान लो कि कोई कंपनी का अभी का प्राइस 200 रुपये है, तो कंपनी अनाउंस करती है कि वो कुछ अमाउंट शेयर को बायबैक करने में यूज करेगी, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, 200 रुपये पे नहीं, कुछ परसेंट अप पे। जैसे कि मान लो कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि 250 रुपये पे शेयर बायबैक करेगी, तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इस शेयर बायबैक में हिस्सा लेने के लिए। तो मान लो कि आपके पास बजाज ऑटो के बाद बजाज ऑटो की बात करें कि बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कि 8 जनवरी को मीटिंग में शेयर बायबैक डिक्लेयर करेगी। तो अभी बजाज ऑटो का प्राइस अराउंड 7,000 रुपये है। तो मान लो कि कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो शेयर बायबैक करेगी 8,000 रुपये में, और मान लो कि 1,000 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी। तो कंपनी के जितने भी शेयर मार्केट में है उसके परसेंटेज, कुछ परसेंटेज वो शेयर बायबैक करती है। तो मान लो कि आपके पास 10 शेयर है बजाज ऑटो के, तो आप 10 के 10 शेयर आप शेयर बायबैक में नहीं यूज कर सकते। कुछ परसेंटेज, मान लो कि 20% यूज कर सकते हैं, तो आपके 2 ही शेयर बायबैक के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसकी प्रोसेस होती है, कुछ डेट कंपनी डिक्लेयर करती है, उस डेट में आपको अप्लाई करना होता है कि मुझे मेरे 2 शेयर बायबैक के लिए अप्लाई करना है। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो कंपनी का जो भी करंट मार्केट वैल्यू है 7,000 रुपीज बजाज ऑटो के शेयर की, उस प्राइस पे नहीं, लेकिन आपको पर शेयर 8,000 रुपये ट्रांसफर करती है। तो मतलब कि आप उस 8,000 रुपये से करंट मार्केट प्राइस पे 7,000 रुपये में शेयर फिर से बाय कर सकते हो। तो आपको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये पर शेयर। तो ये होता है शेयर बायबैक की कंपनी जो अपना प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स को वापस देती है। तो इसमें कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को ये फायदा हुआ कि मान लो कि बजाज ऑटो के 1 करोड़ शेयर मार्केट में थे और बजाज ऑटो 10 लाख शेयर बाय कर लेती है, तो अब मार्केट में बजाज ऑटो के कितने शेयर बचे? सिर्फ 90 लाख, क्योंकि कंपनी ने 10 करोड़ शेयर बायबैक कर लिए। तो अगली बार जब कंपनी का प्रॉफिट आता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पी रेशियो की। पी रेशियो क्या होता है कि कंपनी का प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब कि कंपनी जितना भी अर्निंग करती है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है। तो अगर कंपनी ने 10 लाख शेयर बायबैक कर लिए, तो जब अगली बार ईपीएस अर्निंग पर शेयर काउंट किया जाएगा तब वो डिवाइड बाय 90 लाख ही होगा। 1 करोड़ शेयर नहीं है अब कंपनी के पास, कंपनी ने 10 लाख शेयर बायबैक कर लिए, तो कितने बचे? 90 लाख। तो जब भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड बाय 90 लाख किया जाएगा। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। सेम अर्निंग पे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम हो गए। तो पी रेशियो क्या होगा? पी रेशियो गिरेगा। तो ये कंपनी को फायदा होता है। तो इसलिए कंपनी शेयर्स बायबैक करती है और जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर के साथ इस तरह से शेयर करती है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर नई मार्केट इंफॉर्मेशन के साथ और ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय।